ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिस्ट बना लो कि आपको क्या क्या बनाना है। तो मुझे एक बुक बनाना है विच इज़ ऑलमोस्ट 50 पेजेस। एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, पेरेंट पेज बनाना है, पैराग्राफ स्टाइल बनाना है मुझे, ठीक है। देन मुझे पेजेस डालने हैं, मुझे इमेजेस ऐड करने हैं और मुझे कॉलम वगैरह भी सारा चीज़ ऐड करना है। क्या क्या चीज़ ऐड करना है यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना के रखा है ना। बुक के पेजेस कितने हैं, तो ये पहला बुक बनाने के पहले सारा प्रिपरेशन करके लेना है ना, कि ब्लैंक पेजेस कितने रखने हैं, चैप्टर की नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं, हेडिंग का साइज़ क्या होना चाहिए, पैराग्राफ का साइज़ क्या होना चाहिए, मार्जिन कितने होना चाहिए, एवरीथिंग पहले ही बुक बनाने के पहले सारा डिफाइन करके रखना है। लेट्स गो टू इन डिज़ाइन, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ प्रिंट में, मैं एक प्रिंट डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ, साइज़ में ले रहा हूँ A5। यहाँ पे जाके मैं जो भी मेरे बुक का नाम है वो बुक दे दूँगा मैं, ठीक है। एंड बुक का नाम दे रहा हूँ मैं शयान हिस्ट्री, नॉट शयान, ओके। 12 रूल्स ऑफ लाइफ, ओके। जो भी बुक का नाम दे दो। पिक्स को मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ पिक्सल्स में। पेज ऑफ नंबर 1, फेसिंग पेजेस ऑफ कर रहा हूँ, प्राइमरी फ्रेम को ऑन कर रहा हूँ। कॉलम्स में दे रहा हूँ दो कॉलम में मैं बुक बनाऊँगा। एंड टॉप मार्जिन 50, बॉटम मार्जिन 50 एंड 25 लेफ्ट 25 राइट, ठीक है। एंड मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। पहले तो इसको सेव कर लेंगे, तो गो टू फाइल, सेव, डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे अपना 12 रूल्स ऑफ लाइफ, एंटर, एंड मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। वर्कस्पेस में जा रहा हूँ एंड यहाँ पे इसको टाइपोग्राफी लेके रीसेट वर्कस्पेस यहाँ पे कर दे रहा हूँ। एक कॉलम अपने को और लगने वाला है विच इज़ प्रॉपर्टी पैनल, तो प्रॉपर्टी पैनल को भी मैं ओपन करके रख रहा हूँ। डन हो गया। नाउ फर्स्ट टास्क है मेरा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे को ऐड करनी है, जैसे कि पेरेंट पेजेस। तो मैं जाऊँगा पेजेस पे क्लिक करूँगा, पेरेंट पेज पे जाने के लिए मैं डबल क्लिक करूँगा तो पेरेंट पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आप स्प्रेड वाला बुक बनाते हो, है ना, फेसिंग पेज लेते हो, तो आप पेरेंट पेज में जाओगे तो आपको 2 पेजेस दिखाते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो आपको जो भी करना होता है 2 पेज पे करना होता है। मैंने यहाँ पे पेरेंट पेज लिया है, जो लिया है उसके अंदर स्प्रेड नहीं है, मतलब फेसिंग पेजेस नहीं है, इसलिए मेरा एक ही दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर पेज नंबरिंग ऐड करना चाहता हूँ। मैं सिंपली टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ एंड यहाँ पे रैंडम ऐसे एक बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे बॉक्स बनाने जरूर बनाने नहीं दे रहा है, बिकॉज रीज़न ऐसा नहीं, बिकॉज प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम में। तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं एंड यहाँ पे बाहर एक बॉक्स में क्रिएट कर रहा हूँ। किया, बॉक्स क्रिएट करने के बाद मैं इस बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, देन जाऊँगा इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, मार्कर और बोल दूँगा करंट पेज नंबर। इससे मैं जितने पेजेस ऐड करूँगा उनका नंबरिंग आ जाएगा। इसे यहाँ पे आ गया। देन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेंटर, ठीक है। सेंटर में आने के बाद यहाँ पे मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे मैं एक अच्छा सा फॉन्ट डाल देता हूँ। लेट्स से दिस वन, ओके, मॉन्स्टेरा डाल देते हैं। दिस फॉन्ट, ओके। फॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है, यू कैन इंक्रीज। फॉन्ट का कलर चेंज करना है, यू कैन चेंज। तो डार्क ब्लू कलर ले रहा हूँ मैं। डन हो गया। देन सिंपली मुझे अभी चेक करना है, तो मैं पेजेस पे डबल क्लिक करूँगा तो देखो मेरा पेज नंबरिंग यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह पेरेंट में जो भी चीज़ डालोगे ऐड होगी। लेट्स से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और पेरेंट पे डबल क्लिक किया, एक मैं यहाँ पे स्विच कर दिया कलर एंड एक यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ टॉप में। एंड इसका जो कलर है मैं थोड़ा सा लाइट कलर डाल दूँगा, लाइक दिस, पिंकिश, ओके। एंड यहाँ पे उसको अल दबा के कॉपी ले लूँगा नीचे, ठीक है। और नीचे का जो कलर है मैं थोड़ा सा डार्क कर दूँगा ताकि मुझे रिकॉग्नाइज हो कि हाँ भाई पेज चेंज हुआ है करके, ओके। नहीं तो अपने को आइडिया नहीं आएगा। तो अभी मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे पेजेस बढ़ाने हैं तो मैं पेजेस डायरेक्टली भी बढ़ा सकते हो। अल दो हम लोग ने प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम ली है तो हम लोग को ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक बुक लिया था, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट मैंने कॉपी करके लिया है। तो लेट्स से कॉपी और इन डिज़ाइन में आऊँगा। यहाँ पे आने के बाद मुझे लेना है टेक्स्ट टूल, सिंपली फ्रेम के अंदर क्लिक करो एंड कर दो Ctrl+V, तो डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे सारा टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ से साइज़ कम कर सकते हो। मैं यहाँ पे उसका साइज़ ले रहा हूँ सिमिलर टू 9, ओके। तो सबका साइज़ चेंज हो चुका है, आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। आप टेक्स्ट टूल लो, Ctrl+A करो एंड यू कैन डिक्रीज द साइज, सही। तो मैंने 9 ले लिया। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस सारे मेरे बन के यहाँ पे आ गए।
फ़िलहाल मैं थोड़ा सा इसको कॉपी करता हूँ और एक बार कंट्रोल सी एंड एंड ऑफ द पेज पे जा रहा हूँ 7 नंबर एंड यहाँ पे मैं एंटर मार के और एक बार पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मेरे उतने पेजेस बढ़े। अगेन पेज नंबर 14 पे जा रहा हूँ, एंटर मार के कंट्रोल वी कर रहा हूँ, यहाँ पे एंटर कंट्रोल वी, तो पेजेस मेरे इतने सारे ऐड हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने 21 पेजेस क्रिएट कर लिए हैं। ओके, होम पेज पे जाना है, आप यहाँ पे जाओ, पेज नंबर 1 प्रेस करो, डायरेक्ट आ गया। ठीक है, नाउ मुझे 2 ब्लैंक पेजेस चाहिए, तो मैं पेज 1 पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट पेजेस। यहाँ पे मुझे कितने पेजेस ऐड करने हैं, तो लेट से 2 पेजेस ऐड करने हैं। बिफोर आफ्टर करने हैं तो मुझे बिफोर करना है एंड मैं कर दूंगा ओके। इवन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो कि मुझे 10वें पेज के पहले 2 पेज चाहिए, यू कैन ऐड दैट। पेज 1 सेलेक्ट रखा है एंड हिट ओके, डन हो गया। यहाँ पे 2 ब्लैंक पेजेस ऐड हो चुके हैं। मैं नहीं चाहता यहाँ पे नंबरिंग आए, यहाँ पे बॉर्डर आए, तो पेज 1 और 2 को मैं शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम पेज पैनल, राइट क्लिक कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ यहाँ पे अप्लाई पेरेंट टू पेजेस एंड मैं यहाँ पे इसको डाल दूँगा नन, हिट ओके। स्टिल यहाँ पे देखो 3 नंबर से काउंटिंग हो रहा है, ये दे भी उसने काउंट करके रखा है बट नंबरिंग नहीं दिखा रहा है, डन हो गया। नाउ पहले पेज पे मेरा कवर आने वाला है, तो यहाँ पे मैं सिंपली एक बॉक्स बना रहा हूँ, ओके, एंड इसके अंदर एक मैं अच्छा सा कलर डालूँगा। ठीक है, इमेज ऐड करने तो मैं जाऊँगा फाइल और मैं बोल दूँगा प्लेस, कंट्रोल डी प्रेस करोगे, ओके, तो प्लेस आ जाएगा। मैं यहाँ पे कोई एक इमेज ले लेता हूँ, लेट्स दिस वन, ओपन, यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है, एंड इसको भी इसके अंदर प्लेस करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट रखो, देन कंट्रोल डी दबाओ, डायरेक्टली आपका इमेज उसके अंदर प्लेस हो जाएगा। सी, मैं राइट क्लिक करूँगा, बोल दूँगा फिटिंग पेजेस और बोल दूँगा फिल फ्रेम प्रोपोर्शनेट, तो ये हो गया है। अगर आपको इसका रेजोल्यूशन प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो इसके ऊपर सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके बोल दो डिस्प्ले परफॉर्मेंस और हाई परफॉर्मेंस, अभी उसको हाई रेजोल्यूशन में दिखेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरा टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे दिस इज़ माई सेफ एरिया विच इज़ मार्जिन। यहाँ पे जाके मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे 12 रूल्स ऑफ लाइफ, कंट्रोल ए कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट साइज़ बढ़ाने के लिए, ओके, एंड डबल क्लिक करूँगा, इसको मैं वाइट कलर ऐड कर रहा हूँ, लेट्स से वाइट, ओके, एंड यहाँ से इसको कर दिया सेंटर। ठीक है, नाउ आप इसको अगर शेडोज़ वगैरह ऐड करना चाहते हो तो वो भी चीज़ ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक किया यहाँ पे एंड जस्ट ऐड अ डार्कर कलर, डन हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज टेबल ऑफ कंटेंट देखना है, तो यहाँ पे इसको कर लेंगे बोल्ड। ठीक है, तो मेरा कवर हो गया है, मेरे पेजेस हो गए हैं। अभी टीओसी बनाने से पहले अभी मैं पेज पैनल को बंद कर रहा हूँ, मुझे स्टाइल्स क्रिएट करने हैं, तो मैं पैराग्राफ स्टाइल में जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना दूँगा नया और इस फोल्डर का नाम दे दूँगा डॉक स्टाइल। ठीक है, तो अभी मुझे अगर कोई नया स्टाइल ऐड करना है तो इसको सेलेक्ट रखना है, देन गो टू प्लस, यहाँ पे मैं इसको डाल रहा हूँ चैप्टर हेडिंग। मेक श्योर बेस ऑन नो पैराग्राफ हो। फर्स्ट टाइम करोगे तो ये एरर आएगा नहीं, सेकंड टाइम करोगे तो ये आएगा। देन मैं यहाँ पे करूँगा बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट, मुझे फॉन्ट कौन सा चाहिए। ठीक है, तो मैं चूज कर सकता हूँ, मैंने मॉन्स्टेरा लिया, मुझे लग रहा है कि इसका जो फॉन्ट है वो यहाँ पे हेडिंग जो चैप्टर नेम का फॉन्ट है मैं डाल रहा हूँ कि लेट से 15 होना चाहिए, तो मैंने 15 ले लिया। आपको लग रहा है कि चैप्टर का नाम का कलर रेड होना चाहिए, यू कैन चूज़ अ रेड कलर एंड हिट ओके। ठीक है, देन मैं यहाँ पे दूसरा भी बना सकता हूँ, लेट से सेकेंड वन। देखो ये नीचे आ गया, सी ये स्पेस दिख रहा है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। आपको डॉक स्टाइल को सिलेक्ट करना है, देन प्लस करना है, तो एक लाइन से आएगा। इसको मैं डाल दूँगा पैरा स्टाइल, मैं इसको पैरा ही रख रहा हूँ। बेस ऑन नो पैराग्राफ स्टाइल, गो टू कैरेक्टर फॉर्मेट, इसका साइज़ मैं रखना चाहता हूँ 10, बोल्ड नहीं होना चाहिए तो मैं इसको लग रहा हूँ रेगुलर, एंड कलर में जाके मैं यहाँ पे ले लूँगा लेट्स से ब्लू कलर, हिट ओके।
अभी कहीं पे भी ये चीज़ अप्लाई नहीं है। नाउ चैप्टर के नाम डालने हैं मुझे, मेक श्योर सब डी सिलेक्ट हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। नाउ इस यहाँ पे ऊपर मुझे पैराग्राफ का नाम चाहिए, है ना, चैप्टर का। तो यहाँ पे गया मैं एंड यहाँ पे मैं ऐसे एक बॉक्स बना दिया। तो मैं लिख रहा हूँ लाइफ रूल नंबर 1। रैंडम मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ, सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने ले लिया चैप्टर हेडिंग। तो देखो चैप्टर हेडिंग आ गया। चैप्टर हेडिंग में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये सेंटर में नहीं आ रहा है। तो मैं अगेन चैप्टर हेडिंग पे डबल क्लिक करूँगा एंड मैं जाऊँगा बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ना, यहाँ इंडेंट एंड स्पेसिंग में यहाँ पे ले लूँगा सेंटर, हिट ओके। और इसको मैं ले लूँगा पेज के सेंटर में, तो यहाँ से होता है, ठीक है। तो ये बन गया है। नाउ ये जो पैरा है इनको मैं सिलेक्ट करूँगा और बोल दूँगा पैराग्राफ स्टाइल, ठीक है। अभी आपको इसको कंट्रोल ए करके भी सिलेक्ट करके कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपने प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम लिया है कि डायरेक्ट लिया। अगर आपने डायरेक्ट लिया होता तो आप डायरेक्ट क्लिक करके हो जाता, पर मैंने प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम लिया है तो मुझे टेक्स्ट टूल लेके क्लिक करके कंट्रोल ए करके यहाँ पे अप्लाई करना है। डन। अभी मैं जा रहा हूँ अपने ये वाले पेज पे, यहाँ पे मैं नया चैप्टर बनाना चाहता हूँ। तो मैं एक नया बना लिया एंड यहाँ पे मैं ये कोई भी रैंडम टेक्स्ट ले रहा हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे जाके मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। आप चाहते हो कि सर ये ऑल कैपिटल भी आ जाए, है ना, तो आपको इसके अंदर जाके सारा सेटिंग करना पड़ेगा कि भाई ये टाइटल कैसे चाहिए, कैसे चाहिए, है ना। तो आप सारा सेटिंग यहाँ से सेट कर सकते हो, है ना। आपको मैन्युअली जाके अगर आप यहाँ से करोगे पर्टिकुलर का ये टाइटल केस, है ना, तो ऊपर नहीं चेंज होगा। तो ये ध्यान रखना है, आपको मैन्युअली कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है, आपको यहाँ पे जाके ही सारी चीज़ें चेंज करनी है ना। इवन कैरेक्टर का कलर में देखो अभी रेड से लेके मैं अभी लेके जा रहा हूँ लेट्स से दिस ब्लू वन, हिट ओके। तो ऑटोमेटिकली सारे चैप्टर का हेडिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेट्स गो बिहाइंड, मैं आगे जा रहा हूँ। 2-3 चैप्टर बना लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वन माइट थिंक, ओके। डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ मैं अभी कुछ भी। यहाँ पे और एक चैप्टर बना रहा हूँ, रैंडमली पेजेस पे बना रहे हैं हम लोग। डन हो गया। तो मैंने 1 2 3 4 चैप्टर बना लिए यहाँ पे, ठीक है। नाउ इस डॉक स्टाइल को मैं मिनिमाइज़ कर लूँगा एंड यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लूँगा। मेक श्योर जब भी नया फोल्डर बनाते हो एवरीथिंग इज़ डी सिलेक्टेड। डी सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करो, फोल्डर पे क्लिक करो, डबल क्लिक करो, तो TOC स्टाइल आ गया। नाउ TOC स्टाइल पे सिलेक्ट रखना है, प्लस करना है। यहाँ पे एक नया स्टाइल बन के आया, डबल क्लिक करो, सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये इंडेक्स का स्टाइल है, इंडेक्स, है ना। आप रेफरेंस के लिए यहाँ पे फॉन्ट लिख दो कि इंडेक्स का जो फॉन्ट आने वाला है उसका ये स्टाइल बना रहा हूँ। बेस ऑन अगेन नो पैराग्राफ, मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जा रहा हूँ बाई मॉन्स्टेरा। यहाँ पे मैं उसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ लेट्स से 25। रेगुलर के जगह पे रख रहा हूँ बोल्ड बिकॉज हेडिंग है एंड मैं यहाँ पे जाके कलर उसको रेड ले रहा हूँ, हिट ओके, ठीक है। आप वापस से जाके इसका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में लेफ्ट है देखो सेंटर कर दिया, हिट ओके। नाउ अगेन TOC स्टाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, वापस से प्लस बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे चैप्टर के जो नाम आने वाले हैं ना यहाँ पे उनका स्टाइल डिफाइन करना, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ चैप्टर नेम फॉन्ट TOC स्टाइल। जितना डिटेल लिखोगे आपको याद रहेगा। यहाँ पे जाके मैं ले रहा हूँ नो पैराग्राफ। अगेन यहाँ पे जाके इसका फॉन्ट साइज में छोटा करूँगा लेट्स से 12। बोल्ड नहीं चाहिए मुझे तो मैं बोल रहा हूँ रेगुलर। एंड कलर मुझे चेंज करना तो मैं बोल रहा हूँ लेट्स से दिस ब्लू, या फिर कोई अलग कलर डालना ग्रीन, हिट ओके, ठीक है। इसका जो अलाइनमेंट है वो भी चेक कर लो, विच इज़ सेंटर है तो मैं ले लूँगा लेफ्ट, ओके, हिट ओके। तो अभी TOC स्टाइल बन के आया बट TOC ही नहीं है अपने पास, तो अभी TOC अपने को क्रिएट करना है ना। इस केस में हम लोग ने पहले डॉक्यूमेंट लिया था देन स्टाइल बनाया था, इस केस में पहले स्टाइल बना रहा है देन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। गो टू लेआउट, टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का हेडिंग क्या चाहता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ 12 रूल्स ऑफ लाइफ। यहाँ पे जो डालेगा वो वही इंडेक्स के हेडिंग पे दिखेगा। नॉर्मली ओनली इंडेक्स ही लिखते हैं, मैं जानबूझ के पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। देन इस इंडेक्स के अंदर मुझे क्या चाहिए तो यहाँ पे देखो जहाँ की जिसके ऊपर डॉक स्टाइल लिखा हुआ है वो चीज़ मुझे यहाँ पे लेने। तो मुझे चैप्टर का नाम चाहिए ना, तो मैं चैप्टर को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा बिकॉज चैप्टर नेम का देखो नीचे भी TOC स्टाइल ले लिया।
एंड कर दिया ऐड। अभी मैं ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, मैं हिट ओके कर रहा हूँ एंड यहाँ पे जाके देखो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ प्लेस होल्डर आने के बाद, तो यहाँ पे आ गया है ना। बट हम लोग ने जो स्टाइल दिया था वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। अगेन टेबल ऑफ कंटेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, गो टू लेआउट, गो टू टेबल ऑफ कंटेंट। नाउ ये जो 12 रूल ऑफ लाइफ बुक है इसका कलर मैंने अलग दिया था, है ना। तो देखो इस स्टाइल में अगर जाऊँगा तो मुझे दिखेगा इंडेक्स फॉन्ट स्टाइल, इसको मैंने ले लिया, हिट ओके, तो देखो आ गया। अगेन मैं ओके कर रहा हूँ, सिलेक्ट रख रहा हूँ। आप एट ए टाइम भी सब चीज़ कर सकते हो। इसको सिलेक्ट रखा, इसका स्टाइल कहाँ से अप्लाई करना है, देखो यहाँ से कौन सा लेना है, चैप्टर नेम फॉन्ट स्टाइल फॉर TOC, हिट ओके, तो देखो ये भी आ चुका है। अभी सर ये अलाइन नहीं है प्रॉपर, है ना, इनके बीच में गैप कम है, नंबर राइट में चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ मुझे यहाँ से करनी है लेआउट से, उस टाइम पे आपको इसको सिलेक्ट रखना है। सिलेक्ट रखा मैंने, गो टू लेआउट, गो टू टेबल ऑफ कंटेंट। अभी मैं चाहता हूँ इनके ये जो है ना ये सारे इंडेंट राइट में आ जाए, तो देखो चैप्टर को सिलेक्ट रखो, गो हियर, यहाँ पे देखो अगर आपके ये ऑप्शन ना दिखे, फ्यूअर ऑप्शन है, मोर ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो बिटवीन एंट्री एंड नंबर पे ये देखो टी दिख रहा है, इस टी को सिलेक्ट करके सिंपली डिलीट कर दो। देन आप सिंपली इस एरो पे क्लिक करो, है ना, ये शेवरन ऑलो बोलते हैं इसको, एंड यहाँ पे आके राइट इंडेंट टैब पे क्लिक कर देना, राइट इंडेंट टैब, हिट ओके, तो देखिए सारे राइट में आ जाएंगे। क्लिक करो ओके। नाउ प्रॉब्लम क्या आ रहा है सर, इनके बीच में मुझे डॉट चाहिए और इनके बीच में गैप ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो अभी ये लेआउट का काम नहीं है, ये स्टाइल का काम है, तो मैंने डी सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट नहीं रखना, डी सिलेक्ट, बाहर क्लिक करो 2 बार। देन यहाँ पे देखो चैप्टर नेम लिखा है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा। देन इसको बोलते हैं हम लोग टैब, तो टैब पे क्लिक करेंगे, ओके। ये सेट करने के बाद ही यहाँ पे आना, टैब पे सिलेक्ट करना है। और ये जो ग्रे लाइन दिख रही, ये ग्रे लाइन इंडिकेट करते हैं कि इन बिटवीन कितना स्पेस है। तो इस लाइन के ऊपर, ग्रे लाइन के, दिस इज ब्लैक ग्रे, इस लाइन के ऊपर आप कहीं पे भी क्लिक कर दो। लेट से मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड लीडर। लीडर मतलब क्या होता है ना कि इन बिटवीन आप क्या डालना चाहते हो, तो मैं डॉट डालना चाहता हूँ, डैश डालना चाहता हूँ। लेट से मैंने डैश ऐड किया, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर दूंगा ओके। जैसे ओके किया, सी ऐड हो गया। आपको अगर डॉट डालना है सिंपली डबल क्लिक करो, टैब में आओ, मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं डॉट डाल रहा हूँ, हिट ओके, तो वहाँ पे डॉट आ जाएंगे। क्लियर है। फिर से मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और इनके बीच में जो जगह है वो मुझे चेंज करना है, तो मैं इंडेंट स्पेसिंग में जा रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि हर चैप्टर के नाम के बाद मुझे जगह ज़्यादा चाहिए, तो स्पेस आफ्टर पे जाके मैं क्लिक कर रहा हूँ, सी जगह बढ़ रहा है, क्लिक ओके। अभी सर इन दोनों के बीच में भी जगह बढ़ानी है, तो मुझे जाना है इंडेक्स फॉन्ट स्टाइल पे, डबल क्लिक करना है। अगेन मुझे जाना है इंडेंट स्पेसिंग, स्पेस आफ्टर में जा रहा हूँ, तो देखो अभी यहाँ का जगह मैं बढ़ा रहा हूँ, सिंपली ओके। तो मैंने यहाँ पे 4 चैप्टर डाले थे, लेट से मैंने बाद में कुछ चैप्टर ऐड कर दिए, इसलिए मैंने जानबूझ के पहले 4 डाले। तो यहाँ पे मुझे एक चैप्टर ऐड करना है, यहाँ पे गया मैं एंड लेट्स कॉपी दिस टेक्स्ट, व्हाटएवर टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। एंड यहाँ पे जाके मैंने सिमिलरली डॉक स्टाइल में जाके चैप्टर हेडिंग ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 2-3 चैप्टर कंटिन्यूस ऐड कर रहा हूँ। एंड चैप्टर हेडिंग, ठीक है। हम लोग जो भी देख रहे हैं ये वर्जन 26 पे देख रहे हैं, तो मे भी तुम लोग अगर जूने वर्जन पे काम करोगे चीज़ें दिखेगी नहीं। अब यहाँ पे मैंने 2 चैप्टर ऐड किए बट यहाँ पे अपडेट नहीं हुए, तो अभी हम लोग को इसको सिलेक्ट करना है, गो टू लेआउट एंड बोल दो अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट एंड इट विल ऑटोमेटिकली अपडेट। अगर मुझे इसको बोल्ड वगैरह करना है तो सिंपली मैं चैप्टर नेम स्टाइल TOC में जाऊँगा, डबल क्लिक एंड मैं यहाँ पे जनरल में जा रहा हूँ, रेगुलर के जगह पे मैं ले लूँगा भाई बोल्ड, सी तो बोल्ड हो जाएगा, हिट ओके। क्लियर है, समझा, चलो प्रैक्टिस करो।